हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत जीके जीएस आज उसका पार्ट 7 है, जिसमें हम विश्व के प्रमुख झीलों को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं विश्व के प्रमुख झीलों को। सबसे पहले देख लेते हैं कि झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार, एरिया में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। और सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कौन सा झील है, मगर इसे क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। तो कैस्पियन सागर है, जो कि आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी कि यह कितने जो है देशों से लगता है। 5 देशों से लगता है इसकी सीमा, और वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आगे बताऊंगी आपको। तो बस फिलहाल इतना याद रखिए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, और जो कहाँ पे, एशिया में स्थित 5, देखिए 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। एशिया के 5 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। ये नंबर जो है 5 पूछा गया है। कितने देशों के साथ, तो 5 देशों के साथ। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है, तो ये रहा कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल। इतना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि यह जो है कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील है, किसमें, क्षेत्रफल में। और यह जो है एशिया के 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। अब कहाँ पे है, एक बार मैप में इसको लोकेशन, इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए, ये कौन सा वाला एरिया है, तो एशिया और यूरोप वाला एरिया है। और ये कहाँ पे है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे ही है ये कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर। ठीक है, लोकेशन एग्जैक्ट देख लीजिए ये कहाँ पे है। इसके नीचे ही क्या है, अरल सागर है। ठीक है, लेक तना है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अजरबैजान की राजधानी जो है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यह जो है, इसके समेत कई शहर जो है कहाँ पे हैं, कैस्पियन सी के किनारे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बाकू, क्योंकि बाकू कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर या किस झील के किनारे है, तो कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी के सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी और यूरल नदी, जो कि यूरोप की नदियां हैं, वोल्गा नदी और यूरल नदी यूरोप की नदियां हैं। और ये कहाँ पे आकर गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। यूरल नदी कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अब क्या है, ये मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर, ये मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर की झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील है, जो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और ये लेक सुपीरियर जो कि कौन सी है, प्रश्न आए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील कहाँ पे अवस्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा दो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है ये सिर्फ ना तो कनाडा में है और ना तो सिर्फ अमेरिका में है, क्योंकि इन दोनों का नाम पूछा गया है। सुपीरियर झील कहाँ पे अवस्थित है, तो अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में महान झीलें हैं। कितनी हैं महान झीलें, तो ये 5 महान झीलें, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये झीलें, ये क्या होगा, झीलें होगा। ये झीलें कौन सी हैं, तो देखिए, सुपीरियर कौन सी है, लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरन है, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, और क्या है, लेक मिशिगन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। यही क्या हैं, तो यही जो है अमेरिका की 5 महान झीलें हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, जो कभी आप नहीं भूलेंगे। इसको याद करने का ट्रिक है, एस एम हीरो। क्या है, एस एम हीरो। इसमें आर क्या है, आर आपका साइलेंट रहेगा, आर का कोई काम नहीं है। बट हाँ, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, एस एम हीरो, जिन्हें हम श्रीमती हीरो, ऐसे यानी कि श्रीमती हीरो भी कह सकते हैं, जिनमें आर क्या है, साइलेंट है, आर का कोई वर्क नहीं है। अब देखिए, एस क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, एम क्या हो गया, मिशिगन हो गया, एच क्या हो गया, ह्यूरन हो गया, और ई क्या हो गया, ओंटेरियो, और ई क्या हो गया, इरी हो गया, और ये क्या हो गया, ओंटेरियो। फिर देखते हैं, तो श्रीमती हीरो को एक्सप्लेन करते हैं। क्या, आर आपको साइलेंट रखना है। अब एस क्या, सुपीरियर झील। उसके बाद से क्या है, सुपीरियर झील कैसी झील है, तो अमेरिका कनाडा में स्थित है और ये फ्रेश वाटर की झील है। उसके बाद से मिशिगन झील और ह्यूरन झील। ई क्या है, तो इरी है, और ओ क्या है, ओंटेरियो है।
क्रम भी पूछता है तो क्रम भी क्या है, यही है। अब आगे देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो लेक बैकाल कहाँ पे स्थित है, रूस में है। वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको, गहरा पूछा है, विश्व की सबसे गहरी झील पूछा है, तो गहरी झील पूछे तो बैकाल झील है, कहाँ पे है, रूस में है। और इसकी अगर गहराई पूछ ले तो 1642 मीटर इसकी गहराई है। एक बार हम इसको ज़रूर दिखाएंगे लेक बैकाल को, क्योंकि ये क्या है, बहुत बार पूछा गया लेक बैकाल। विश्व की सबसे कैसी झील है, तो गहरी झील है। कहाँ पे है ये, रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है, जो कि रूस यूक्रेन आज वॉर में रूस बहुत चर्चा है, इसीलिए लेक बैकाल। देखिए ये क्या है, लेक बैकाल है, यही है लोकेशन, देख लीजिए इसका लेक बैकाल का। और इसके जस्ट नीचे क्या है, लेक बालखस झील है। बालखस के बारे में भी पूछा जाता है, आगे हम बताएंगे आपको। अब आगे देखते हैं, बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और आयतन के अनुसार क्या है, आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैकाल झील को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व विरासत सूची में कब डाला था, 1996 में डाला था। विश्व की सबसे लंबी झील, ये कौन सी झील थी, बैकाल झील गहरी थी, बट ये क्या पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी लंबी झील कौन सी है, टंगानिका झील है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है टंगानिका झील। और एक ऐसी झील है टंगानिका झील, तो सबसे लंबी झील है, अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा, क्योंकि टंगानिका झील का लोकेशन पूछा हुआ है, तो यह अफ्रीका में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 673 किलोमीटर, कितनी है, 673 किलोमीटर है। और ये सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। टंगानिका झील बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे पुरानी, गहरी और आयतन के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं, टंगानिका झील कहाँ, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य जाम्बिया और बुरुंडी से सीमा साझा करता है, याद रखना जरूरी है। तो टंगानिका झील जो है, तंजानिया, ये तो राइमिंग कर रहा है कि टंगानिका और तंजानिया हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, जाम्बिया हो गया और ये बुरुंडी, इन देशों से क्या करता है, ये 4 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। आपको इन देशों का नाम एक बार ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मृत सागर, जिसे हम डेड सी कहते हैं, डेड सी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो यह पृथ्वी तल से सबसे गहरा जल सतह है, सबसे गहरा है डेड सी। कितना गहरा है, तो 418 मीटर नीचे है ये। और कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, नौकायन, नौगम्य मतलब जहाँ पे नौकायन हो, वो कौन सी झील है, टिट्टीकाका झील है। कौन सी है, टिट्टीकाका झील है, जो कि नौगम्य है, नौकायन के लिए फेमस है ये। और टिट्टीकाका झील की ऊंचाई अगर देखें 38-12 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, टिट्टीकाका झील तो क्या, कहाँ पे है ये, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। टिटिकाका झील कहाँ पे है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और कैसी झील है, तो नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अब आगे देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि झीलें और किस देश में हैं, ठीक है, और ये कैसी झीलें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर का। तो हमने बताया कैस्पियन सागर जो कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो 5 देशों, एशिया के 5 देशों से सीमा साझा करता है। वे कौन कौन से देश हैं, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। आपको देखिए रूस तो आपको वैसे भी याद है कि कैस्पियन सागर कहाँ पे, रूस में। अब यहाँ तान वाले में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कजाकिस्तान है। क्या है ना, तो किर्गिस्तान नहीं है बल्कि कजाकिस्तान है। अजरबैजान को आपको याद है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू कहाँ पे है, कैस्पियन सागर में है, तो आपको ये याद रहेगा। और ये क्या है, कजाकिस्तान के बाद से तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान, ठीक है, यानी कि रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये कैस्पियन सागर क्या है, कैस्पियन सागर इन 5 देशों में फैला हुआ है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैसी, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील कहाँ पे है, तो हमने दिखाया आपको मैप में, कहाँ पे है, रूस में है। और यह सबसे गहरी झील है, गहरा याद रखना है, बैकाल झील रूस में है और सबसे गहरी झील है। अब देखते हैं लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तो यह तंजानिया और युगांडा की सीमा पे, यानी कि अफ्रीका में है ये विक्टोरिया झील। कंटिनेंट पूछे तो विक्टोरिया झील कहाँ पे है, अफ्रीकी कंटिनेंट में है। और अफ्रीकी कंटिनेंट के तंजानिया और युगांडा की सीमा पर प्रश्न पूछता है कि विक्टोरिया झील किन दो देशों की सीमा साझा करता है, तो तंजानिया और युगांडा से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, देखिए अफ्रीका की क्या है, सबसे बड़ी झील है। और यहाँ से व्हाइट नाइल, ठीक है, व्हाइट नाइल का क्या होता है, उद्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अरल सागर। अरल सागर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरल सी, क्योंकि अरल सागर से बहुत बार पूछा है कि किन 2 देशों के बीच में अरल सागर है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है, अरल सी है, अरल सागर है, जो कि एक सिकुड़ती हुई झील है। अब क्या हो, सिकुड़ रही है।
तो यह कहाँ पे किन दो देशों के बीच में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, अरल सी। अब देखते हैं टंगानिका झील, क्या है टंगानिका झील, ये कहाँ पे है टंगानिका झील, तो तंजानिया कांगो गणराज्य में। कहाँ कहाँ दो देश हैं, एक तो तंजानिया हो गया और दूसरा कांगो गणराज्य हो गया। ये टंगानिका झील जो कि सबसे लंबी झील है, वर्ड्स पे ध्यान, गहरी और लंबी तथा ऊंची पे ध्यान देना है आपको। ये क्या है, सबसे लंबी झील है। सबसे गहरी झील पूछता है तो लेक बैकाल, जहाँ कहाँ पे है, रूस में है। अब देखते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील मैंने ऊपर भी आपको मैप में बताया था कि ये पेरू और बोलीविया से सीमा साझा करता है। कहाँ पे है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है ये टिटिकाका झील। कैसी झील है, तो सबसे ऊंची नौगम्य यानी कि नौकायन के लिए फेमस है ये झील। आगे देखते हैं लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर यानी कि ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक में से एक है। मैं ग्रेट लेक है इसलिए इसको जी से डिनोट करती हूँ कि ये ग्रेट लेक में से एक है। तो लेक सुपीरियर क्या है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। प्रश्न आता है कि लेक सुपीरियर किसके किसके बीच सीमा साझा करता है, तो ना तो आप सिर्फ कनाडा लगाएंगे और ना ही सिर्फ यूएसए, बल्कि यूएसए और कनाडा के बीच ये सीमा साझा करता है लेक सुपीरियर, जो कि कैसा है, फ्रेश वाटर यानी कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की झील है ये। लेक ह्यूरन, ह्यूरन कहाँ पे है, तो ये भी अमेरिका और कनाडा पे है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है लेक ह्यूरन। लेक मिशिगन की बात करें अगर, तो लेक मिशिगन भी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है और यह अमेरिका और कनाडा से सीमा साझा करता है। अमेरिका और कनाडा में है ये मिशिगन झील, जो कि कहाँ है, मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर है। बहुत बार पूछा गया कि शिकागो शहर किस झील के किनारे है, तो मिशिगन झील के किनारे है, क्योंकि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी इसी शिकागो शहर में आए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। इसीलिए शिकागो क्या हो जाता है, हमारे हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इरी झील। इरी झील कहाँ पे है, तो यह भी अमेरिका और कनाडा से अपनी बाउंड्री को या सीमा को साझा करता है। इरी झील यूएसए और कनाडा के बीच में है इरी झील। अब आते हैं देखते हैं लेक ओंटारियो, जो कि क्या है, ग्रेट लेक्स का। मैं सबके आगे क्या करती हूँ, मैं ग्रेट जी लिख देती हूँ ताकि इससे आपको पता चलेगा कि ये सभी क्या है, ग्रेट लेक्स है, महान झीलें हैं नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, ग्रेट लेक्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से ग्रेट लेक्स में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, इनका क्रम भी। तो SM हीरो आप याद रखिएगा, तो क्रम कभी नहीं गलत होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट बियर झील। अब ग्रेट बियर झील कहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कनाडा में है। कहाँ पे है, ग्रेट बियर हो गया, ग्रेट स्लेव हो गया, ये भी कहाँ पे है, तो कनाडा में है। और विनिपेग झील कनाडा में है, और एक और झील है जो कनाडा में है। आपको चारों याद रखने हैं। देखिए, एक विनिपेग के पास है रेंडियर झील, यानी कि कौन कौन सा झील है सिर्फ और सिर्फ कनाडा में है, तो देखिए ग्रेट बियर झील सिर्फ कनाडा में स्थित है, ग्रेट बियर झील कनाडा में है, ग्रेट स्लेव कनाडा में, विनिपेग झील कहाँ पे है, तो विनिपेग कनाडा का ये विनिपेग जो है क्या है, विनिपेग शहर भी है जो गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और विनिपेग क्या है, झील भी है। तो विनिपेग झील कनाडा, और रेंडियर झील कहाँ पे है, तो यह भी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं न्यासा झील। न्यासा झील या फिर इसी न्यासा झील को हम क्या कहते हैं, मलावी झील भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मलावी झील भी कहा जाता है न्यासा झील को। और यह मलावी है, मोजाम्बिक देश है और तंजानिया, इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है। क्या है, न्यासा झील, यानी कि मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। पूछ दे कि कौन कौन से देश जो हैं न्यासा झील से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो मलावी है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, और इसे मलावी झील भी कहा जाता है, मैंने जैसा आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं चाड झील। चाड झील कहाँ पे है, तो चाड नाइजर और नाइजीरिया, इन 3 देशों के बीच में फैला हुआ है ये चाड झील। किससे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो चाड झील, नाम ही है चाड, तो चाड देश से। फिर क्या है, नाइजर है और नाइजीरिया है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये। अब देखते हैं बालखस झील। मैंने मैप में आपको बालखस झील दिखाया था कि बैकाल झील के जस्ट नीचे था, मैं एक बार और मैप दिखा दूंगी आपको। बालखस झील कहाँ पे था, तो ये बालखस झील जो है कहाँ पे, लेक बैकाल के जस्ट नीचे था, और ये कहाँ पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है ये बालखस झील। ठीक है, आगे देखते हैं लडोगा झील कहाँ पे है, तो ये लडोगा झील रूस में पड़ता है। रूस में यूरोप की सबसे बड़ी झील भी कही जाती है। पूछ दे प्रश्न कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, तो लेक लेडोगा, यानी कि लेडोगा झील है, जो पूर्णतः क्या रूस में पड़ता है। ओनेगा झील भी कहाँ पे है, तो यह भी ओनेगा झील रूस में पड़ता है। निकारागुआ कहाँ पे है, तो निकारागुआ एक देश भी है और निकारागुआ झील भी है। तो निकारागुआ झील नाम से स्पष्ट है कि निकारागुआ झील निकारागुआ देश में है। लेक आयर झील कहाँ पे है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में है लेक आयर।
और लेक टोरेंस भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में और अभी आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैप में मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि लेक आयर और लेक टॉरेंस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट में है। उर्मिया झील कहाँ पे है? ईरान में है। और क्योगो झील कहाँ पे है? तो युगांडा। युगांडा अफ्रीकी देश है युगांडा। और यहाँ पे क्या है? ये क्योगो झील है। लेक वोस्टोक, यहाँ पे वोस्टोक लिखा है, कहीं कहीं वोस्टोक भी लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। लेक वोस्टोक या लेक वोस्टोक झील कहाँ पे है? यह अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका कहाँ पे है? तो नीचे, यानी कि ये मान लीजिए, अच्छा ये हमारा मान लीजिए हमने बना दिया क्या, एक ग्लोब बना दिया, तो ये ऊपर को हम, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ में आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा क्या कहलाता है? साउथ में अंटार्कटिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंटार्कटिका। और इसी अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोस्तोक झील है। तना झील कहाँ पे है? यूथोपिया में है। तना झील कहाँ पे है? यूथोपिया में। यूथोपिया कहाँ पे है? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ पे लेक तना है या तना झील कहाँ पे? यूथोपिया में है। और यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। कौन सी? ब्लू नाइल निकलती है, यानी कि ब्लू नील नदी निकलती है यहाँ से। अब देखते हैं कि ग्रेट बिटर कौन सा है ये? तो ग्रेट बिटर झील कहाँ पे है? मिस्र में है ग्रेट बिटर झील, जो कि मिस्र किसके लिए है? मम्मी के लिए ज़्यादा फेमस है। जो मम्मीज़ बनाई जाती है ना यहाँ पे, उसके लिए ज़्यादा मिस्र फेमस है। तो ग्रेट बिटर झील कहाँ पे है? मिस्र में है। और स्वेज नहर में स्थित है। स्वेज नहर में क्या है? ये ग्रेट बिटर झील स्थित है। मैं एक बार आपको और मैप दिखाती हूँ जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा मैप। तो देखते हैं ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? लेक बैकाल। कहाँ पे है ये? तो रूस में। ये रूस में है। इसी के नीचे क्या है? बालखस झील। कौन सा? बालखस झील है। मैप देखते रहिए। अरल सागर, ये देखिए अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच क्या करता है? अरल सागर जो है सीमा साझा करता है। लेक तना, लेक तना आपको दिखाती हूँ मैं। लेक तना, बालखस झील कजाकिस्तान में मैंने दिखा दिया। अब तना झील के बारे में दिखाती हूँ। जैसा मैंने कहा कि तना झील कहाँ पे? ये तना झील कहाँ पे है? तो इस इथोपिया देश में है। और यही तना झील से क्या है? ब्लू नाइल का उद्गम होता है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया मैप में कि तना झील कहाँ पे? इथोपिया में है। और यहाँ से ब्लू नाइल नदी निकलती है, तो जो कि क्या है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ये थी हमारी क्लास झीलों की। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।